हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका रीनीट 2026 में पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट? ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। इफ द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी Cp/Cv ऑफ द गैस इज 8/7, देन द वैल्यू ऑफ f इज, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, टोटल DOF, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास ट्रांसलेशन की कितनी है 3, रोटेशन कितनी है 3, प्लस हमारे पास f जो है हमारे पास वाइब्रेशनल मोड है। और एक बात याद रख रहे हैं, यहाँ पे f नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड में यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी की और दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे 2 इंटू f कर देंगे, राइट? तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 2f, तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, आप चाहे तो डायरेक्ट आप Cp/Cv वैल्यू लिखे, है ना, उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर एक रिलेशन होता है आपके पास यहाँ पे होता है गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई f। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आपके पास इधर आएगा तो गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई f, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 गामा माइनस 1। क्लियर है? तो ये चीज हो जाएगा और ये हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई f। क्लियर है? f की जगह हम यहाँ पे n लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे f ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है वाइब्रेशन मोड, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई n लिख देंगे क्योंकि n जो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट? यहाँ से भी करोगे तब भी आंसर आएगा क्योंकि Cp/Cv जो है हमारे पास क्या होता है, ये जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू गामा, ठीक है। गामा की वैल्यू हमारे पास कितना है 8/7, तो यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास n इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर है? तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 6 प्लस आपका 2f टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू कितनी है 8/7 और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसको एलसीएम वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेके यहाँ पे काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस आपका यहाँ पे f, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, ऊपर जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 8 माइनस 7, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो गया आपका, ठीक है, 1 हो जाएगा तो 3 प्लस f इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/1, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो f की वैल्यू आ जाएगी जस्ट आपके पास 4। क्लियर है? तो हमारे पास वाइब्रेशन मोड कितने होंगे 4, ठीक है। आया समझ में? तो आपका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है लेकिन ये मैं शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताया हूं, डायरेक्ट अगर याद है तो आप इससे भी कर सकते हो। आया समझ? अदरवाइज मोलर स्पेसिफिक हीट आप वहां पे लिखोगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखोगे, उसके बाद वहां पे डिवाइड करोगे, है ना, तो आंसर वही आना। तो बेटर है अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए, ठीक है।